आज आइए हम जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम सुनते ही विवाद शुरू हो जाता है। आज हम जानेंगे बाबर कौन था। वही बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। क्या वह सिर्फ एक आक्रमणकारी था या इतिहास उसे किसी और नजर से देखता है? और सबसे बड़ा सवाल, आज भी हम बाबर को नफरत की नजर से क्यों देखते हैं? इन सवालों के जवाब देने से पहले आइए पूरी कहानी पहले सुन लेते हैं। मध्य एशिया की फरगाना घाटी में एक समय एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था बाबर। बहुत कम उम्र में वह राजा बन गया, लेकिन उस दौर में राजा बनना शांति की गारंटी नहीं था। चारों तरफ दुश्मन थे, साजिशें थीं और सत्ता की लगातार लड़ाई चल रही थी। बाबर का सपना था समरकंद। उसने उस शहर को जीता, फिर खो दिया। एक बार नहीं, बार बार। आखिरकार एक ऐसा समय आया जब बाबर ने सिर्फ समरकंद ही नहीं, अपनी जन्मभूमि भी खो दी। राज्यहीन होकर बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। पहाड़ों से घिरा वह शहर उसे शरण तो देता है, लेकिन भविष्य नहीं। काबुल में बैठकर बाबर को यह समझ आ गया, मध्य एशिया में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। तभी उसकी नजर भारत की ओर जाती है। भारत धनी और उपजाऊ, लेकिन दिल्ली की सत्ता कमजोर। बाबर जानता था इस रास्ते पर चलेगा तो युद्ध तय है, लेकिन वह यह भी जानता था जो जोखिम नहीं लेता उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। 1526 में बाबर पहाड़ों को पार करता हुआ भारत की ओर बढ़ा। उसकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास था तोपखाना और आधुनिक युद्ध रणनीति। पानीपत के मैदान में धूल और धुएं के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दिल्ली की सत्ता बदल गई। भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई, लेकिन बाबर सिर्फ युद्ध करके रुक नहीं गया। आगरा पहुंचकर उसे यह एहसास हुआ, भारत पर शासन करना आसान नहीं है। वह बागहट बनवाता था, अपने अनुभव लिखता था। रात के सन्नाटे में दिए की रोशनी में वह अपनी गलतियां, डर और फैसले कागज पर उतारता था। आज वही लेखन बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। जिंदगी के आखिरी दौर में बाबर थक चुका था। उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसी समय उसका बेटा हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। कहा जाता है बाबर ने चुपचाप दुआ मांगी कि अगर किसी की जान जाए तो वह उसकी हो, लेकिन बेटे की जिंदगी बच जाए। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। वह जानता था उसने इतिहास का एक दरवाजा खोल दिया है, लेकिन आगे की कहानी कोई और लिखेगा। अब सवाल फिर उठता है, क्या बाबर सिर्फ एक आक्रमणकारी था? वह बाहर से आया था, इसलिए कई लोगों की नजर में वह एक दखल देने वाला था। तो फिर इतिहास उसे क्यों याद रखता है? क्योंकि उसने सिर्फ राज्य नहीं छीना, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। और आज भी हम उसे नफरत की नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि आधुनिक भावनाएं, राजनीति और धर्म पुराने इतिहास के साथ घुल मिल गए हैं। बाबर की कहानी न किसी नायक की कहानी है, न ही एक लाइन में किसी दुश्मन की। यह इतिहास का एक जटिल अध्याय है, जिसे समझने के लिए नफरत नहीं, जानकारी जरूरी है। और बाबर की मृत्यु के बाद क्या हुआ? कौन सत्ता में आया? मुगल साम्राज्य किस रास्ते पर आगे बढ़ा? इन सब सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ऐसे इतिहास आधारित वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो पेज को फॉलो करना न भूलें।